हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हम नॉन वायलेंट मूवमेंट्स कर रहे थे जो कि गांधी के बाद के थे। ठीक है, MGP 7 जो है हमारा कोर्स कोड है। ओके, आज की वीडियो में हम कुछ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स देखने वाले हैं। इसमें 4 मूवमेंट दिए गए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो है चिपको मूवमेंट। ओके, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं गांधी जी की जो लाइफ थी, उनके जो काम थे, वो कॉन्टिन्यूस सोर्स रही है इंस्पिरेशन का। इवन जब हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट मूवमेंट्स की, ठीक है। अलग अलग मूवमेंट में हम क्या देखते हैं, गांधी जी के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी जो सोच थी वो सामने आई। ठीक है, सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो एनवायरमेंटल इशू जो है बने हुए हैं, पीक पर है, लेकिन आज के टाइम में भी बहुत हद तक बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें बात करनी है चिपको मूवमेंट की। चिपको मूवमेंट क्या था? चिपको मूवमेंट बेसिकली गढ़वाल हिमालय रीजन में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या ये सफल हो पाया या नहीं, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं चिपको आंदोलन के बारे में, यानी चिपको मूवमेंट के बारे में। देखो, जो चिपको मूवमेंट था विच इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाई चीफली एज अ वीमेंस मूवमेंट, बेसिकली वीमेंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? गढ़वाल हिमालय माउंटेन रीजन में। ठीक है, ऑफ द प्रेजेंट उत्तराखंड स्टेट, जो कि बेसिकली उत्तराखंड स्टेट में है। ठीक है, तो बेसिकली जो इस एरिया में ज़्यादातर क्या हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन लोगों पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत हद तक बढ़ सकती थी। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो गांधी जी की जो बहुत ही क्लोज एसोसिएट थी, जिनका क्या नाम था, मीराबेन। ठीक है, तो वो 1940s में ही हिमालय रीजन में चली गई थी। तो वहाँ पे वो बेसिकली क्या करी थी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ पे ज़्यादातर ध्यान दे रही थी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या माना कि जो कैटल होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, उन्हीं का ख्याल रखने के लिए उन्होंने क्या चीज़ शुरू की, पशु लोग यानी कि एनिमल वर्ल्ड उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, अ कैटल सेंटर इन द रीजन। वही एक पर्सन थी सबसे पहले जिन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि बहुत ही ज़्यादा ये वाटर क्राइसिस इससे आ सकता है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन लगातार हिमालय में बढ़ता जा रहा है। ओके, चिपको मूवमेंट में सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका रहा? सुंदरलाल बहुगुणा का। साथ ही साथ चंडी प्रसाद भट्ट, घनश्याम शैलानी, धूम सिंह नेगी, सबसे ज़्यादा इनका जो है मेन रोल रहा। सबसे मेन जो नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल इन्होंने ही प्ले किया इस मूवमेंट को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए अलग अलग पार्ट्स में उत्तराखंड स्टेट के। इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कुछ इंस्पायरिंग वर्ड्स भी पुट डाउन किए गए। ठीक है, किसके थ्रू? रतूरी के थ्रू। उनका जो फुल नेम है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, ओनली सरनेम ही यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया गया। आप सरनेम भी मेंशन करोगे तो भी चल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, उनकी एक बहुत ही फेमस पोएम थी, इम्ब्रेस अवर ट्रीज, सेव देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ अवर हिल्स, सेविंग इट फ्रॉम बीइंग लूटेड। यानी कि अपने पेड़ों का आलिंगन करो, ठीक है, उन्हें कटने से बचाओ क्योंकि वो प्रॉपर्टी है पहाड़ों की। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझो। यूजुअली क्या माना जाता है कि वीमेंस वीक होती हैं, तो जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने लेबर भेजे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि पेड़ काटने का जो काम है जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ठीक है, इसी के चलते, क्योंकि वहाँ पे मैन ज़्यादा नहीं थे, जो जेंट्स थे वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ वीमेंस ज़्यादा थे उस वक्त। ठीक है, तो कुछ स्मॉल ग्रुप्स की जो वीमेन है वो आई वहाँ पे। उन्होंने क्या किया, पेड़ों को हग कर लिया। हग इन द सेंस वो पेड़ों पे चिपक गए सब के सब एक साथ। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने पेड़ों को कटने से रोका। ठीक है, इसी के चलते क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या इम्पोज किया, एक बैन लगाया। किस चीज़ पर? जो हरे पेड़ हैं उनके काटने पर तुरंत के तुरंत बैन लगाया। ठीक है, उस रीजन के जितने भी हरे पेड़ थे उन्हें काटने के लिए उन्होंने बैन लगाया। ठीक है, तो वीमेंस की जो कोशिशें थी ये बहुत ही ज़्यादा काम कर गई। अब कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्वेश्चन किया वीमेंस को कि आप पेड़ को कटने से क्यों रोकना चाहते हैं, तो उन्होंने एक सॉन्ग जैसा गाया कि व्हाट डू द फॉरेस्ट बियर, यानी कि जो जंगल हैं वो क्या धारण करते हैं? ओके, सॉइल, वाटर एंड प्योर एयर, राइट। फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी को जिंदा रखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी पेड़ को काटने नहीं देंगे। चिपको मूवमेंट को सफल कराने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल सुंदरलाल बहुगुणा का रहा। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए कि ये जो मूवमेंट है वो सफल रहे। ठीक है, लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, अलग अलग
रीजन के लोगों को भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। डिफॉरेस्टेशन किसी भी हद तक सही नहीं है। अगर डेवलपमेंट के आड़ में ये सब चीज़ें हो रही है तो पेड़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सो ये जो मूवमेंट था ये पूरी तरीके से सफल रहा। ठीक है, क्योंकि पेड़ों के काटने के लिए रोक लगा दी गई थी, जो हरे पेड़ थे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है चिपको मूवमेंट का। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन आपके पास आता है तो ज़रूर मुझसे शेयर करें। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।